नमस्कारम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बीएससी इन सेरीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस इन सेरीकल्चर। मैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा, जैसे कि है आपको सेरीकल्चर में क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, ये क्या होता है, बीएससी इन सेरीकल्चर पढ़ाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, किस जॉब रोल्स में जा सकते हो, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। इसमें डिटेल से चर्चा करूँगा, मेरे इस वीडियो में बने रहें। और मैं एक बार वापस से आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। बीएससी इन सेरीकल्चर। ओके, सो सेरीकल्चर से नाम से ही पता चल रहा है ये सिल्क फार्मिंग की बात हो रही है। राइट, यहाँ पे इट इज़ अ साइंस ऑफ सिल्क फार्मिंग। सो ये 3 से 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और किसी कॉलेज में 3 साल की भी होती है, कहीं 4 साल की भी होती है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो सिल्क वॉर्म रियरिंग, मलबेरी कल्टीवेशन, सिल्क प्रोडक्शन, जेनेटिक्स, पेस्ट मैनेजमेंट एंड सिल्क टेक्नोलॉजी, ये आपको पढ़ाई करने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। यहाँ पूरी दुनिया में सिल्क की जो खेती होती है वो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोर्स भी होंगी, करिकुलम भी होंगे। राइट, क्योंकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खेती हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, रूरल डेवलपमेंट को लेके बात होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफ़ी। राइट, तो इन सब चीज़ों से ही ये जुड़े हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जो बच्चे 11th एंड 12th में साइंस स्ट्रीम लिए हैं, राइट, चाहे आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं, मैथ भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर्ड बायोलॉजी वालों को की जाती है। राइट, क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है वैसे, लेकिन अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो आपके लिए अच्छा होगा। और मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो आप सेकेंड डिवीज़न मिनिमम है। फिर भी मैं अपने व्यूअर से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 60% 70% लाएँ, मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न तो लाएँ। राइट, हालांकि आप सेकेंड डिवीज़न के साथ आप जुड़ सकते हैं। इंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करूं तो CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी होती हैं, लाइक OUAT है, PAU है, UAS बेंगलोर है, वैसे बहुत सारी हैं। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक्स भी होती हैं जो BSc सेरीकल्चर को लाइक वहाँ पे होती हैं, ऑफ़र कराती हैं। और बहुत सारे जगह तो सिर्फ 12th के मार्क्स और काउंसलिंग अटेंड करोगे तो उस बेसिस पे भी एडमिशन इसमें हो जाती है। असम है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं जो इन 3 से 4 सालों में आप पढ़ोगे, कहीं 3 साल है, कहीं 4 साल है, कहीं 6 सेमेस्टर है, कहीं 8 सेमेस्टर। राइट, कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म बायोलॉजी एंड रियरिंग टेक्निक्स, मलबेरी कल्टीवेशन एंड क्रॉप मैनेजमेंट, सिल्क टेक्नोलॉजी एंड सिल्क रीलिंग, genetics and breeding of silkworms, entomology and pest management, plant pathology and sericulture diseases, sericulture economics and extension, biotechnology in sericulture, environmental studies and sustainability in sericulture। ये सब आपकी कोर्स सब्जेक्ट्स होंगे, थ्योरी होंगी। राइट, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स भी होंगी, लैब होंगी। ओके, लाइक आपको सिल्क वॉर्म रियरिंग पे हैंड्स ऑन करवाया जाएगा प्रैक्टिकल में, आपको फील्ड विजिट्स भी कराया जा सकता है मलबेरी फार्म्स में, सिल्क इंडस्ट्री में। आपको लैब एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे एंटोमोलॉजी में एंड रीलिंग। बाकी आपको फाइनल ईयर में थेसिस लिखना होगा, प्रोजेक्ट होगा। राइट,
डिसर्टेशंस होंगी। और करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं, क्योंकि ये सेरीकल्चर पढ़ाई करके निकल रहोगे आप सेरीकल्चरिस्ट बन सकते हो, सेरीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट इन सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, मलबेरी फार्म मैनेजर बन सकते हो, सिल्क टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, एंटोमोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हो सिल्क इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या किसी आप एनजीओ एंड रूरल डेवलपमेंट वर्कर बन सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हो अगर आपको बिजनेस करना है सिल्क फार्मिंग में, सिल्क रीलिंग में, सिल्क वीविंग यूनिट्स में। ओके, एम्प्लॉयर्स की बात करूं तो अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर सेंट्रल सिल्क बोर्ड होती है सीएसबी, उसके साथ आप जुड़ सकते हो। स्टेट सेरीकल्चर डिपार्टमेंट्स होती है बिहार में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, असम में, कर्नाटक में। सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ आप जुड़ सकते हो। CSRTI है, CSR&TI है, CSR&TI मैसूर है, सेरीकल्चर बायोटेक लैब है। आप टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हो। प्राइवेट में बहुत बड़ी बड़ी नाम है, लाइक रेमंड है, मैसूर सिल्क, वर्धमान, अरविंद मिल्स। आप किसी एनजीओ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ काम कर सकते हो। अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं, जो आप एक्सपेक्ट करोगे बीइंग फ्रेशर, अब गवर्नमेंट में या एनजीओ के साथ जुड़ के आप 2.5 लाख से 4 लाख सालाना कमा सकते हो। रिसर्च असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियंस बन के आप 3 लाख से 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेरीकल्चर ऑफिसर और कंसल्टेंट, ये बन के आप 5 लाख से 7 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप क्वालिटी मैनेजर बन के 6 लाख से लेके 10 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर अगर आप बनते हो, अगर आप खुद का सिल्क फार्म्स खोलते हो, फैक्ट्रीज खोलते हो, तो जो आपकी इनकम हो सकती है 8 लाख से 15 लाख तक भी जा सकती है, उससे भी ज़्यादा जा सकती है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट, क्योंकि आप खुद ही बिजनेसमैन हो। आप जैसा बिजनेस करोगे, जैसा आपका बजट है, जितने आपके सेल्स हो रही हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ इंडिया में, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, पहले मैं प्राइवेट की बात कर लूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है, जो एग्रीकल्चर लाइफ साइंस प्रोग्राम्स भी कराती हैं है। गवर्नमेंट की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलोर है, UASB कर्नाटक, कर्नाटक स्टेट सेरीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बेंगलोर, सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CSRTI मैसूरू, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहाट, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस धारावाद, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी TNAU कोयम्बटूर, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी बरासात, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NEHU मेघालय। तो आप यहाँ से कॉलेजेस कर सकते हो। ओके, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मेरी एज अभी कम हो रही है या मुझे जॉब नहीं लग रही है, मैं अभी कॉलेज पढ़ के निकल चुका हूँ, अब मुझे कुछ हायर स्टडी करनी है, राइट, तो आप MSc भी कर सकते हो, MSc इन एग्रीकल्चर, MSc इन सिल्क टेक्नोलॉजी, MSc इन एंटोमोलॉजी, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, ये सब के साथ आप करके PhD भी कर सकते हो, PhD इन सेरीकल्चर, PhD इन लाइफ साइंसेस। इसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। अगर बहुत सारे बच्चे को होता है कि मुझे इस फील्ड से जुड़ी तो रहनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, सेरीकल्चर हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जुड़ी हुई हो, लेकिन मुझे मैनेजमेंट रोल में जाना है, थोड़ा चेंज करना है, तो आप MBA भी कर सकते हो, राइट, MBA इन एग्री बिजनेस, MBA इन टेक्सटाइल मैनेजमेंट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर करा है। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।